हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता इस धरती का सबसे अनमोल ज्ञान का सोर्स है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख सकता है और इसका इतना इंपॉर्टेंस यूं ही नहीं माना गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की ये अनमोल ज्ञान की बात कोई और जान ले तो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी हुई कई सारी अच्छी बातें सिखाई हैं। वहीं इस धार्मिक बुक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान सीक्रेट्स भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल सीखों को। और अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जीवन में सक्सेस का मतलब है पैसे और सुख सुविधा। आज आप जितना ज्यादा पैसा कमा लो, दुनिया आपको उतना ही कामयाब समझेगी और इस अंधाधुंध पैसे कमाने और दुनिया भर की सुख सुविधा कमाने की होड़ में इंसान सही गलत में फर्क करना ही भूल जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई बहुत सी ज्ञान की बातें हैं। उनमें से आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूं। तो पांचवी जो सीख है वो ये है, जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में जो घटना घट चुकी है या जो घट रही है या जो घटने वाली है, आप ऐसी बातों को लेकर परेशान मत होइए। उदाहरण के लिए मान लो आपको शादी के लिए लड़के वाले देखने आए और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको बहुत दुख हुआ उस रिजेक्शन का, लेकिन रिजेक्शन होना पहले से तय था, क्योंकि आपकी डेस्टिनी पहले से तय है। इसीलिए जर्नी का आनंद उठाइए, परेशान मत होइए। दोस्तों, किसी एक रीजन की वजह से आप एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं और किसी एक रीजन की वजह से आप महिमा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक चक्र है और आपको इसे चुपचाप स्वीकार करने की जरूरत है। आपको फ्यूचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पास्ट पर ध्यान देना चाहिए। आपका केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान होना चाहिए। इसीलिए लाइफ को पूरी तरह से जिएं। चौथी सीख यह है कि आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान और प्रसिद्ध संदेश है। दोस्तों, ये बात हमें बचपन में ही सिखाई जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने काम पर ध्यान दो, उससे होने वाले रिजल्ट पर नहीं। अब आप ही बताइए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम जो कि निश्चित है या उससे आने वाला परिणाम जो अनिश्चित है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अपने काम ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से करने पड़ेंगे। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि काम करते जाओ और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करो, क्योंकि फिर अगर रिजल्ट आपके सोचे हुए रिजल्ट जैसा नहीं आता तो वो आपके दुखों का कारण बनता है। दोस्तों, आज के इस दौर में हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, वो भी केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सिक्योर फ्यूचर के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है दोस्तों कि कभी भी अपने आप को किसी भी रिजल्ट का कारण ना समझें, क्योंकि परिणाम केवल आपके प्रयासों पर डिपेंड नहीं करता। ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे स्थिति, टाइमिंग और उसमें जो लोग शामिल हैं आदि। नंबर 3, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। दोस्तों, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा डर है वो है मृत्यु का भय। और हम सब ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना है, ये तय है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। चाहे अमीर हो या गरीब, एक दिन हम सबको मरना है। इसीलिए मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु से सिर्फ शरीर का विनाश होता है
आत्मा न कभी पैदा होती है ना ही कभी मरती है। आत्मा सिर्फ ये शरीर रूपी कपड़ा बदलती है। इसलिए दोस्तों, अपने मन से मृत्यु के भय को हटा दें, क्योंकि ये डर आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। वही डर महत्वाकांक्षा, सपनों और यहां तक कि प्रगति की मामूली संभावनाओं को भी मार देता है। इसीलिए हमें डर और चिंता को अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति से कंगाल और कंगाल से करोड़पति हो सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना था कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। अगर आप हो रहे परिवर्तन के साथ खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो राजा से रंक और रंक से राजा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो इस पर नीरस ना होएं, और अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होना तय है। आज नहीं तो कल वक्त जरूर बदलेगा। इसीलिए अपने धन पर गर्व करना अपरिपक्वता की निशानी है। दोस्तों, कठिन समय आएगा और चला जाएगा, उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। परिवर्तन होना तय है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। नंबर 1, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह करने वाले के लिए खुशी ना तो इस संसार में है ना ही इसके पार के संसार में है, क्योंकि संदेह हमेशा गलत फहमी पैदा करते हैं। वो आपको भ्रमित करते हैं, आपको सच्चाई से कोसों दूर रखते हैं और आपके दिमाग को गलत विचारों से ढक देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी शादी हो रखी है और आपको अपनी पत्नी की लॉयल्टी पर संदेह यानी कि डाउट है, तो आप कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, जहां प्रेम है वहां संदेह की कोई जगह है ही नहीं। और अगर ऐसा है कि आपको डाउट है तो यह प्यार नहीं है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में संदेह की कोई जगह ना छोड़ें, क्योंकि संदेह आपके रिश्ते को ऐसे खत्म करेगी जैसे लकड़ी को दीमक। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।